और जैसे कि मैंने बताया कि मैं अभी चौरंगी में हूँ और यहाँ पे देख रहे हैं मेरे बहुत सारे दोस्त जो है, मुझे लगता था कि मुझे कम मिलेंगे वहाँ पे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वहाँ पर जानने वाले और देखने वाले पहचानने वाले मिलेंगे। और ये है चौरंगी के, यहाँ पर सारे लोग जो है ना, सारे पलायन वाले हैं, उत्तरकाशी में रहते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, लेकिन आज जाएंगे घर की ओर जहाँ चूल्हा जल रहा होगा, उस चूल्हे की रोटी खाएंगे तो आपको भी पता चलेगा आज गांव में कैसे रहते हैं। ये सारे पलायन वाले हैं, जो छोटे छोटे पलायन हमारा हो रखा है, संक्रमण हो रखा है। तो देखो कितनी अच्छी हमारी संस्कृति, कितनी हमारी प्रकृति है। बांध भुरा से लदी हुई यह चौरंगी का जो दृश्य है बहुत ही मनमोहक है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, ढाबे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ढाबे बने हुए हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता है कि जो भी चूल्हा है, यहाँ पर चूल्हे से खाना बनता है और चूल्हे की रोटियाँ यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर जो है बहुत अच्छा खाना, जो भी चीज़ आप लेना चाहें यहाँ पे मिलते हैं। और मैं अभी बहनों से मिला, मैं लाटा से हूँ, मैं दादू सैलानी हूँ, एक बुढ़ा आदमी हूँ मेरा, इसीलिए ऐसे मैंने टाइटल रखा है कि मैं दादू मीन्स दादा हूँ। अब हम पहुँचे हैं चौरंगी में और मेरे साथ भट्ट जी भी हैं और नाम बदले यहाँ पर चौरंगी भगवान को चला रहे हैं। हमारी मनोकामना तो क्या है, हमारी यात्रा पूर्ण करे, मनोकामना तो आपने हमारी सब पूर्ण कर रखी है। हम नाती पोती वाले हैं और हमारा परिवार सुख समृद्ध रहे, आपका आशीर्वाद बने रहे। तो दोस्तों, ये है चौरंगी नाथ का मंदिर और यहाँ पर जो मूर्ति है चौरंगी भगवान की है। और क्षेत्र क्षेत्राधिपति होने के कारण जो है आज इस परिप्रेक्ष्य में जो है 3-4 गांव इस लाइन में ले सकते हैं। यानी कौन सा मंडल है, गाजना मंडल का आखिरी जो मेला है आज बिचारा इस साल का ये मेला जो है हर 3 साल बाद होता है और ये भव्य और दिव्य होता है। अभी मैंने देखा नहीं है, देखने के बाद आपको वीडियो में अपलोड करके आपको मेले का भी दर्शन कराऊंगा। तो धन्यवाद करता हूँ। आज चौरंगी नाथ जी का सौजन्य से डॉक्टर शर्मा, दर्शन शर्मा पूर्व राज्य मंत्री और डॉक्टर जानकी नौटियाल शर्मा जी की सौजन्य से ये मूर्ति का जो है यहाँ पर मूर्ति 27 अगस्त 2024 को, और जिसके प्रेरणा के स्रोत है, जिन्होंने इनको प्रेरणा दी है कि आप इस प्रकार का कार्य करिए, स्वर्गीय मायाराम नौटियाल जी की प्रेरणा से यह गुरु गोरखनाथ जी का की भव्य और दिव्य मूर्ति जो है यहाँ पर चौथा मेला ये है, 5वां कल है बेटा। और सामने जो है दिख रहा है आपको PWD का टूरिस्ट लॉज है। अगर यहाँ पर कोई रुकना चाहता है तो यहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी है। और आजकल तो थोड़ा सूखा लग रहा है, लेकिन जब बरसात का टाइम होता है ना तो ये जो है पूरा जो है हरा भरा लगता है और यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। और ये देखो आज तो जो है सारे लोग जो है चूल्हे की रोटी खाने के लिए अब अपने घरों में जा रहे हैं, क्योंकि पलायन है, टाइल घिस के जो है थक गए हैं। अब जो है चौका देंगे अपने घरों में लाल मिट्टी की और गोंद की। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको बिटारा में। नमस्कार दोस्तों, और मैंने जैसे आपको अभी बताया कि मैं चौरंगी में था, उत्तरकाशी से हम सुबह चले, मेरे साथ आज भट्ट जी हैं, आपको ये सामने दिखाई दे रहे हैं। और आज मेरा स्टैंड पकड़ा हुआ है, लग रहे हैं कि एकदम फोटोग्राफर लग रहे हैं आप। और अभी हम ठीक पहुँचे हैं धोत्री मार्केट से लम गांव की साइड में, लगभग 200 मीटर आगे इस रोड पे हैं। और यहाँ पे जो है ये है धोत्री का जो मूल गांव है ये है। और यहाँ पे जो है पहले जो है भोगुना परिवार अभी भी रहते हैं और पैनुली जी कई परिवार यहाँ पे रहते हैं, और ज़्यादातर भोगुना परिवार के नाम से यह धोत्री गांव जाना जाता है। और ठीक इसके सामने जो है आप देख रहे हैं नीचे दोस्तों, ये जो है बड़े बड़े जो जाले जैसे आपको दिख रहे हैं खेतों में, सामने नदी जा रही है, पानी की नदी है, ये जलकूर है ना, ये जलकूर नदी है, ये बेलक से निकलती है। और बेलक से निकलती हुई कल छल करती हुई माँ गंगा के साथ बलियाना के सामने मिलती है। और ये देख रहे हैं आप सारा, इसके बगल में जो दिख रहे हैं आपको बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, और बड़े से पेड़ के नीचे जो है जाले जैसे जो लगे हुए हैं, यहाँ पर कीवी का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है। और अभी तो मैं एक ही सैंपल दिखा रहा हूँ, और भी आपको दिखाऊंगा। और ठीक सामने जो ये घाट पार जो है, ये जो जमीन दिख रही है, इस सीरी, ठीक ग्राम सभा सीरी है,
ये जो चीड़ के पेड़, चीड़ के जो जंगल दिख रहे हैं आपको, इसके ठीक पीछे जो है जस्ट, क्योंकि मैं पिछली बार जो है गया था, और ठीक सामने जो गांव है सोनगढ़ है, कोनगढ़ के नाम से, ये भी सिरी में पड़ता है, सिरी का क्षेत्र है। और एक घने जंगलों के बीच में, घनी चीड़ की वादियों के बीच में बसा हुआ यह सिरी गांव, और इसका ठीक छोर का किनारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, और ठीक इसी की तलहटी में बसा है बहुगुणा लोगों का यह आवासीय, जहाँ पर आप रहते हैं। ये है धौंतरी की गांव, और इसी के ठीक ऊपर अभी आपको दिखाएंगे धौंतरी का मार्केट। दोस्तों, अभी मैं हूँ धौंतरी के ठीक 200 मीटर आगे लंबगांव वाली साइड में, और आज मुझे जाना है बिटियारा में। तो फिर मिलेंगे आपको अभी थोड़ी देर में चाय पीने के बाद धौंतरी की मार्केट। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये तीनों चारों लाख की देव बोलिया आज रात्रि को यहाँ पर रहेगी। देख रहे हैं आप, हरी माता की, हरी महाराज की, देवी की, देवो भव की भावना को लेते हुए आज मैं ये बिटियारा गांव में बड़ा प्रसन्न चित्त, सुबेरी घाम का दर्शन, सबसे पहले सूर्य भगवान को दर्शन करिका अब आप लोगों के सामने थोड़ा अपने ब्लॉग बनाने को कार्यक्रम अगाड़ी करने लगी। तो अभी देखा रखूँगा, लगभग मैं अपनी बात कर दूँ, मैं 3 चाय पिलाई मेरी छोटी बेटी, क्या सबसे बड़ी बेटी जो मेरी रीना, उनकी बराबर की उम्र की मेरी सेवक मिली, और इतना बढ़िया सेवा करी हूँ ना, सेवा की कोई व्याख्या नहीं कर सकूँ मैं। और आपके पतिदेव श्री देवी प्रसाद सेमवाल जी, और कनीज बैठा कुर्सी में थी पिछवाड़ी सगवाड़ी, आहा उत्तराखंड की शान, हमारी साग पात और हमारी और आप दिशा पुत्री का अगाड़ी के डायलॉग है हमारे बड़ा केक पर जन बड़े तब लोग केक पर बड़े होते। तो आज ऐसी स्टोरी मुझे याद है, धन्यवाद करते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पंडित जी हैं, आप पंडित जी हैं, नोटियाल जी हैं आप, और अच्छा सेमवालों से तो आप जो है आप तो गौशाला के हैं, और मैं आपके गाँव में 2 बार आ गया हूँ। हमारे जो नोटियाल जी थे उनकी विदाई समारोह में वहाँ पे पहुँचा था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ,
आपको अगले ब्रेक के बाद तो जो है ना। और मैं जैसे बोल रहा था कि भिटियारा तो एक ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी सिटी है, और आज विभिन्न लोग जो है यहाँ पे मिल रहे हैं दूर दराज से जो आए हुए हैं। और मैं अभी जी हाँ कोई बात नहीं, चलो। महावीर प्रसाद नोटिया। और मैं अभी जैसे कि मैंने बताया, मैं एक बहुत पुरानी जो धरोहर है ना हमारी, उसके सामने ठीक खड़ा हूँ। और यहाँ पर जो है मुझे जो है आगंतुक जो है हमारे सीडीओ ऑफिस से, देहरादून से आप अधिकारी से, प्रशासनिक अधिकारी बतौर आप जो है वहाँ से रिटायर हुए हैं। और आपका नाम महावीर प्रसाद नौटियाल जी हैं। और मुझे अच्छा लगा, मैं एक गली से निकल रहा था आगे की ओर, सोच रहा था कहीं आगे जाऊं, लेकिन यहाँ पे महावीर बजरंगबली मुझे मिल गए हैं। तो आपकी जो है आप पूरी कृपा आज दिन भर जो है मेरे इस वीडियो में बनी रहेगी। और मैं चाहता हूँ गुरुदेव कि आज का जो ये भिटियारा, मुझे कल किसी ने बताया कि 4-5 गांव हैं, 4-5 गांव का जो है अलग अलग गांव में मेले होते होते जो है अब नीचे, और कल जो है रात्रि को जो है यहाँ जो है समस्त क्षेत्र की देव डोलियां और निशान कैला पीर वगैरह जो यहाँ पर पशुआ यहाँ पे विराजे हैं। और किसी ने बताया है कि आज जो है 13 तारीख है, और आज 13 तारीख ये मेला समाप्ति की ओर जाएगा और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस मेले के बारे में कुछ बताएं। जी धन्यवाद आपका। मैं महावीर प्रसाद नौटियाल, ग्राम सभा भिटियारा से। और मैं उत्तरकाशी में पहले सीडीओ उत्तरकाशी का पीए रहा हूँ, व्यक्तिगत अधिकारी। और वर्तमान समय में 2024 में मैं देहरादून से रिटायर हुआ हूँ, देहरादून मुख्य अधिकारी का व्यक्तिगत अधिकारी। और रिटायरमेंट के बाद आजकल मैं PMGSY में हमारे जो CEO होते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आलोक पांडे सर, उनका व्यक्तिगत अधिकारी हूँ। तो इस मेले के बारे में आज बड़ा सौभाग्य है, आप मिले भटवाड़ी से, मैं भटवाड़ी में भी मैंने सेवाएं दी है। तो इस मेले का जो मुख्य जो आकर्षण है वो हलवा बीर है। अभी थोड़ी देर में शाम को जो समापन होता है, ये लगभग जो है हमारा 1 महीना पहले जो है मेला प्रारंभ हो जाता है। जो यहाँ पर हमारे मंदिर है ऊपर दिखोली गांव में, तामेश्वर नाग देवता का, तो वहाँ से शुरू होता है। चरूड़ का थौलू होता है। उसके बाद जो है इसको ईड़ बोलते थे पहले, तो ईड़, और उसमें जो शामिल होते हैं वो ईडेर बोलते हैं। जैसे जो लोग मेले में शामिल होते हैं हाँ, तो उनको ईडेर बोलते हैं जो मेले को। इस मेले की परंपरा ये है कि जैसे हमारे 5 गाँव हैं, पहला गाँव इसका चौंदियाट गाँव है। चौंदियाट गांव में ये मेला जो प्रारंभ होता है ईड़ लगने के लिए, तो यह परंपरा ये है कि जो शेष 4 गांव के लोग हैं और चौंदियाट गांव वालों के जो रिश्तेदार लोग हैं वो सब इकट्ठे होंगे चौंदियाट गांव में। चौंदियाट गांव के लोगों की ही व्यवस्था, उनके भोजन पानी की भी चौंदियाट गांव के लोगों की व्यवस्था होगी उस दिन की। उसके बाद यह देवता जो है हमारे आ जाते हैं दिखोली गाँव में। इसी प्रकार दिखोली में रात्रि निवास करते हैं। फिर सौड़ में आते हैं, सौड़ के बाद जो लोधाड़ा आते हैं। और ये लास्ट का जो समापन हमारा जो है ग्राम भिटियारा में होता है। इसमें हमारी सारी ध्यानियाँ आती हैं, रिश्तेदार आते हैं, अगल बगल के गांव के लोग आते हैं, हमारी मौसी जी आ रखी हैं मट्टी से, और भी आएंगे लोग जो हैं। तो और इसकी परंपरा है कि ये देवता जो है इसमें जो है मुख्य जो आकर्षक मैंने बताया कि हमारे हलवा बीर हैं। इसके जो सबसे बड़े हमारे देवता चौरंगी नाथ जी हैं, तामेश्वर देव हैं, पूर्ण महाराज की डोली है, हरि महाराज की डोली है, खड़द्वारी की डोली है, हमारी गढ़देवी हैं इसमें, और हमारे जो हैं भैरवनाथ जी हैं, रूपदेव देवता हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग देवताओं के निशान हैं। उन निशानों पे हर आदमी अपना जो है अपनी मन्नतें लेके आता है। उसमें अपने फुरके जो कपड़े के जो कलर्ड जो कपड़े होते हैं वो चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। और ये बड़ी हर्षोल्लास से, जैसे हम लोग आए हैं तो हम तीसरे साल ही आप आ रहे हैं। जैसे ये मेला आप घर हमारा देख रहे होंगे, पुराना हो गया है, माता जी जब तक रहती थी, लेकिन अब क्योंकि हम तीसरे साल इस दरवाजे को खोलते हैं। और कल थोड़ा सा आए, हमने अपने थोड़ा सा दरवाजे खोले, बिस्तर सुखाए, रात को हमने किया, और संभवतः हम आज शाम को ही यहाँ से जो मतलब चले जाएंगे। तो ज्यादा हमारे पास यहाँ का परमिशन मतलब व्यवस्थाएं जैसी हैं तो ज्यादा नहीं रह पाते, फिर अपनी व्यवस्थाओं में लोग रहते। तो आज जैसे लगभग 100-200 लोग जो है यहाँ पे वो गाड़ी लेकर के, शायद ज्यादा भी हो सकता है, गाड़ियां जो ज्यादा हो सकती है इसमें जो है। और शाम को जब अगर कोई मूल्यांकन करेगा तो संभवतः यहाँ पे जो है 5-7% आदमी ही रह पाएगा, कोई बुजुर्ग रह पाएगा। तो वो उसके बाद की कहानी जो है बड़ी विचित्र होती है। लेकिन मेले में, और हम एक चीज जो है उन लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये परंपरा हमारे बुजुर्गों ने रखी है कि इस बहाने से आदमी कम से कम तीसरे साल अपने गाँव में आ जाता है, अपने नाते रिश्तेदारों को मिलता है। अब जो पिछले तीसरे साल में हमको नहीं मिल पाया हुआ, इस समय मिल जाएगा। इस समय जो नहीं मिल पाया अगले तीसरे साल में मिल जाएगा। तो ये परंपराएं हैं।
और इसमें मैंने थोड़ा सा एक कलेक्शन अभी किया है आज दिन में, अगर मुझे मौका मिलेगा तो जो भिटियारा गांव में मुख्य सबसे जो ज़्यादा मात्रा में नौटियाल लोग हैं, तो मैंने एक वंशावली अपनी तैयार करी है। इस गांव में जो सबसे पहले व्यक्ति आए हैं, बताते हैं कि वो आए हैं भेटी गांव से, टिहरी गढ़वाल के, और भेटी वाले जो आए हैं वो आए थे चमोली के नौटी गांव से। तो मुख्यतः ये बताया जाता है कि हम लोग नौटी गांव के नौटियाल हैं। नोटी के तो नोटियाल। यहाँ पर सबसे पहले व्यक्ति जो आए थे वो मकरध्वज जी आए थे, और ये संयोग की बात है कि मकरध्वज जी संभवतः इसी मकान में, क्योंकि ये बताया जाता है कि नौटियालों का ये मूल मकान है, तो इसी मकान से जो नौटियालों की उत्पत्ति आज की तारीख में हम कम से कम जो है 400-500 परिवार हो गए हैं, तो वो 400-500 परिवारों की उत्पत्ति इसी घर से है। और ये मेरा सौभाग्य है कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास है। सौभाग्य, धन्यवाद करूंगा आपका। शुभ नाम आपका? त्रेपन सिंह पंवार। त्रेपन सिंह पंवार जी। और ये क्योंकि भटवाड़ी में मैंने सबसे पहले 86 में मैंने भटवाड़ी से ही सेवाएं प्रारंभ करी है, तो पंवार जी जो आज मिले हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। 86 में उस समय मैं रैथल था। आप रैथल में रैथल में शिक्षा विभाग से, ऑफिस में रहा, शिक्षा विभाग से रिटायरमेंट हूँ मैं। जब चंदन सिंह राणा जी ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे, ठीक तो उस समय मैं रहा हूँ वहाँ पर। भगोड़ा जी वीडियो हुआ करते थे, सच्चिदानंद भगोड़ा जी। तो धन्यवाद पंवार जी, धन्यवाद करते हैं आपका भी। और लगता है कि आप जो है इस समय अब पूजा के लिए निकल रहे हैं, कि वहाँ भी नंबर लग रहा है। और कितने धन्यवाद है कि देवता की पूजा के लिए भी नंबर लगाना पड़ता है। थोड़ा वहाँ भी संघर्ष जरूरी है, जब तक खड़े न रहे। भाव जो है वहाँ पे आदमी बिल्कुल, जितने भी लोग हैं आज, चाहे वो कहीं भी होगा, दिल्ली बम्बई वगैरह जो है, आज की तारीख में उसका घर जो है खुला होगा। और ये सभी लोगों से प्रणाम। लग रहा आप सभी लोग राजी खुशी वाला, और मैं भी आज ये भिटियारा गांव में चौरंगी नाथ का मेला में, चौरंगी नाथ भगवान का समस्त देवी देवताओं की का आशीर्वाद से कुशल छो। और आज भिटियारा गांव में ये विशाल मेला में फिर ओणा को सौभाग्य मिली, और अब तक धन्य समझ लो। आज मैं भिटियारा में लाल घाटी में पहुँचूँ और अपनों यो वीडियो कैमरेज करने। दोस्तों, बहुत ही हर्ष का विषय होता है जब हम अपने क्षेत्रों में, अपने गांव में, अपने पहाड़ों में जब जाते हैं, तो लगता है कि वास्तव में हम उत्तराखंडी हैं और उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और लेकिन जैसे ही ऐसे कार्यक्रम खत्म होते हैं, वैसे हम सोचते हैं अब जाना है मुझे देहरादून, अब जाना है दिल्ली, अब जाना है विदेश। इसलिए अपने गांव की माटी और अपने गांव की खादी को मत छोड़िए। मैं बार बार कहता रहता हूँ, करा देश निर्माण चुकावा, माटी माँ सोनू, बिना खया कल्याण देश उत्थान कथन हो, उत्थान कथन हो। काम तो करना ही पड़ेगा, तभी हम जिएंगे। तो ये है हमारे क्षेत्र की। कभी कहा भी जाता था, काका हरची होलो गढ़वाल को यो कौणी और कंडाली, गोल गप्पा बने रहना चाहिए जैसी गढ़वाल। दोस्तों, इतना बड़ा सहयोग मुझे यहाँ पर समस्त विजय वस्तुओं को धारण किए हुए लगता है कि आप सब लोग पंडित लोग हैं, और मैं अभी चल रहा हूँ। हम दास लोग जब तक दास हैं, आप पंडित हैं। आप ऐसा होता है ना कि अभी कुछ कहना चाहता था, लेकिन वीडियो ज़्यादा बन जाएगा। लेकिन आप तो दास हैं, गर्व से कहो हम दास हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं आप। अगर आप ढोल की तड़ाक नहीं मारेंगे तो पांडव भी नहीं उतरेंगे, देवता भी नहीं खुलेगा। इसलिए हिमवासी हम हिम में तप में जी लेते हैं, हाँप कर फिर भी अपनी मातृभूमि पर कर लेते हैं प्राण। नमस्कार, मैं अभी भिटियारा गांव के एक बहुत पुराने घर के सामने हूँ, जो कि हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को दिखाता है कि हम किस प्रकार के आदमी थे, और क्या हमारी संस्कृति थी, क्या हमारे चलन थे, क्या हमारे औजार थे, और किस प्रकार से हम लोग अपने घरों में, अपने पहाड़ों में अपना जीवन यापन करते हैं। दगड़ियों, आप सभी लोग राजी खुशी वाला, और मैं भी आज एक केला पीर का मेवा में राजी खुशी हूँ। आप लोगों को आशीर्वाद बनियो रहा। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊं दूँ गाँव की एक बहुत पुरानी जगह में मैं पहुँचूँ, और यूँ का 12 माह में बतौलूँ
यूं पर जो लड़का मेरी फोटोग्राफी करने लगी हूँ आप हेडिल माँ उत्तरकाशी माँ मुख्यालय माँ और उनका पिताजी आज को जो मेला को जो सारू समस्त इतरू बड़ो प्रोग्राम इनके पिताजी हर्षमणि नोटियाल जी के सौजन्य से ये इनके समूह के द्वारा इनके अन्यत्र लोगों के द्वारा आप अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं। तो मैं आज अभी उनके घर पे मौजूद हूँ और मैं आपको आज दिखाऊंगा बहुत पुरानी जो हमारी संस्कृति है। अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों, सीढ़ी चल रहा हूँ और इस घर में मुझे बहुत कुछ चीज मिले हैं। ये देखो, सबसे पहले मैं दिखाऊं आपको राम ये प्रसाद है नौटियाल। पहले के जमाने के दीप, इसको दीप बोलते हैं। ये हमारी पुरानी संस्कृति है और पुरानी चीजें, ये चीजें अब दिखने को बहुत कम मिलेगी। और यहाँ पर जो है बैल के शौकीन भी रहे होंगे कभी, आप देख रहे हैं बैलों की जो घंटियाँ बज रही है इसको हम खाकर बोलते थे। और ये घंटियाँ हैं, ये छोटी बड़ी घंटियाँ सारी रखी है, मुँह के रखे हुए हैं। यहाँ पे लगता है कि इन लोगों ने जो है पुरानी संस्कृति को पूरा संजो के रखा हुआ है। और मैं आपको दिखाऊं, एक यहाँ पर बहुत बड़ी चीज है, ये सांगल, इसको हम सांगल बोलते हैं। ये लोहे की सांगल होती है और ये कोठार से और अपने घर तक जहाँ पे रहते थे लोग वहाँ तक इसको कनेक्ट किया जाता था और उसमें एक घंटी होती थी। तो पहले के ज़माने के लोग जो है कुछ ऐसे मोटे भाव के थे और सच्चे दिल के थे। जैसे ही वहाँ घंटी कोठार में अगर कोई चोरी करेगा तो वो घंटी बजेगी तो हम जाग जाएंगे। तो ये थे पुराने कोठार, इतने बड़े बड़े कुंडे हैं इनके, आप देखेंगे 2-2, 3-3 किलो के कुंडे हैं। और ये जो मेहराब बना है कितना बढ़िया बना हुआ है। और इसको बताऊं मैं, एक चीज जो है इसमें वो पड़ता था कुठार खोलने का, जैसे कभी ताला नहीं होता था तो अंदर ही लकड़ी की जो बनी हुई उसमें खापे कटे होते थे। और यहाँ पे एक लोहे का ऐसा तिरछा जैसे दो, हर आदमी जो है उसको उसमें नहीं डाल पाता था, उसको डालने से, उसको घुमाने से दरवाजा खुलता था। तो दोस्तों ये है पुराने जमाने का, ये धरोहर हमारी, तो देखेंगे आप कितनी बढ़िया। और चलते चलते दोस्तों मैं निकल गया हूँ थोड़ा, यहाँ पे अभी नोटियाल जी से बात हुई और फिर इस घर की ओर आया। बहुत पुरानी संस्कृति से सजाया गया इस घर को, कुछ नया भी है कुछ पुराना भी है। और ये देखिए हमारे पहाड़ों में करंट से नहीं लकड़ी से जलाते हैं जी आग। और ये देखो, ये है पुरानी हमारी धरोहर, इसमें जो है हम लोग अपना जीवन यापन करते थे। क्या बहन बड़ी भात, अच्छा मेहमान उगता है, अच्छा बड़ी, अच्छा बड़ी, अच्छा बड़ी, ठीक। ये देखो बड़ी जो है लगी हुई है और बड़ी भी चाह रही कि मेरे घर में कितने पहुँचे, कितने लोगों के जूते मेरे घर में आए, मेरे चरण पड़े मेरे घर में। और यही मैं बोलता हूँ कि अतिथि देवो भव, जो बाहर का मेहमान है वो देवता के समान होता है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ बड़ी जी को। और यहाँ पे कुछ मॉडर्न भी बने हुए हैं और केले भी खा रहे हैं, फ्रूट भी खा रहे हैं, फ्रूट का आनंद ले रहे हैं आप। यहाँ पर खाना मुझे परोस रहे हैं। और ये देखो अपन जी कहाँ गए, उनको बुलाओ, तुम ले आओ बस। तो पानी ठंडा चलो लगा, हाँ ठंडा ठंडा पानी। और देखो अब मुझे जो है यहाँ पर जो है ना, मुझे ये घी दे दिया और घी के साथ जो है मिक्स भाजी बनी हुई है आलू गोभी की। और मैं अब इसको लेता हूँ। मेरे पास जो है ना इन्होंने पूरा जो है ये डब्बा ही रख दिया, इतना तो कहाँ खा पाऊँगा। पहले 2 रोटी लूँगा फिर आराम से खाऊँगा। और ये हमारी दोस्तों, ये हमारी एक संस्कृति है। और ये देख रहे हैं आप कितना बढ़िया खाना आपने जो है मुझे परोसा है। और इसमें दाल
काफ़ी लोगों से मिले हैं। इस चौरंगी नाथ जी के मेले में